इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्ट्राइक पैकेज के बारे में। आज हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे कार्यरत हैं उनमें जो स्वदेशी स्ट्राइक पैकेज है वो कैसा है, कौन कौन से हथियार तेजस के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा हैं। खासकर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं स्वदेशी हथियारों के बारे में जिनका इस्तेमाल इस समय LCA तेजस में किया जाता है। वो कितने कैपेबल हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 से। रुद्रम 1 का जब टेस्ट किया गया था सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से, तो इसको एक नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा गया था। उसके पीछे का कारण क्या है वो अभी हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन जब इसका सफल परीक्षण किया गया तो उसी समय ये माना गया कि आज नहीं तो कल ये जो मिसाइल है ये हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के स्ट्राइक पैकेज का एक हिस्सा ज़रूर बनेगी। और अब ऐसा हो भी रहा है। आपको याद होगा इसी वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर DRDO का जो टैब्लो सामने आया था तो उसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्ट्राइक पैकेज में आपको रुद्रम 1 देखने को मिले थी। रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस है, यानी इसको फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होती क्या है। दरअसल जैसे ही एनिमी का कोई रेडार होता है, एक्टिव होता है, तो वो रेडियो वेव्स को एमिट करता है। तो ये जो मिसाइल होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये उन्हीं रेडार वेव्स को फॉलो करती है और अंत में जो एनिमी का रेडार है उसको टारगेट करती है। यही लिए इनको एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इनका इस्तेमाल बेसिकली सीड मिशंस में किया जाता है। सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। ये बेसिकली एनिमी का जो एयर डिफेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। रुद्रम 1 की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, लेकिन ये विभिन्न फ्लाइट एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। रुद्रम परिवार में 2 और मिसाइल्स का निर्माण किया जा रहा है जिनका टेस्ट हाल ही में सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया जाना है। इनमें क्रमशः रुद्रम मार्क 2 और रुद्रम 3 जो मिसाइल है वो शामिल है। रुद्रम 3 को एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हैं जो कि नियर हाइपरसोनिक स्पीड में जाकर के एनिमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। और अगर हम रुद्रम 1 की बात करें तो इसका तेजस में शामिल होने के बाद जो तेजस की सीड रोल में इसकी कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। यानी अब तेजस की सहायता से जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के मिशन हैं वो आसानी से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं और यही सारी चीज़ें तेजस को और भी ज़्यादा लीथल बनाती हैं। अगली मिसाइल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अस्त्र। अस्त्र के बारे में परिचय आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप में से सब लोग जानते होंगे अस्त्र क्या है। अस्त्र भारत द्वारा विकसित की गई एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और ये अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के स्ट्राइक पैकेज का एक हिस्सा भी बन चुकी है। शुरुआती दौर में अस्त्र का जो इंटीग्रेशन था वो सिर्फ सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में किया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो अस्त्र मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है वो शुरू हो चुका है। इनफैक्ट इसके अब सीरीज ऑफ ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे जिसके बाद परमानेंट ये जो तेजस का स्ट्राइक पैकेज है उसका हिस्सा ये मिसाइल बन जाएंगी। अस्त्र मिसाइल को पूर्णतया भारत में ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम DRDO के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और ये पुरानी सोवियत एरा की जो मिसाइल्स हैं जैसे कि R-77 और R-73 इनको रिप्लेस करेंगी। अस्त्र को पावर देने के लिए इसमें एक सिंगल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस मिसाइल की रेंज को 110 किलोमीटर तक ले जाती है। वहीं इसको बनाने में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके क्या फ़ायदे हैं आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके मिनिमम नो एस्केप जोन की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 का जो मिनिमम नो एस्केप जोन है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का है। वहीं सुखोई 30 MKI में इसका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है और तेजस में किया जा रहा है और आने वाले समय में तेजस का प्राइमरी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का स्ट्राइक पैकेज होगा उसमें अस्त्र एक प्रमुख स्थान सिक्योर करेगी। हालांकि अगर हम मार्क 1A वेरिएंट की बात करें तेजस की तो वो एक काफ़ी लीथल उत्तम एसा रेडार के साथ आएगा जिसमें अस्त्र का इंटीग्रेशन उसकी लिथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा।
क्योंकि अस्त्र का जो निर्माण है वो कंपोजिट मटेरियल से किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके शामिल होने के बाद तेजस का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और इसीलिए तेजस के पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि बिना दुश्मन के नज़र में आए पहले उनको लॉक करने का और पहला अटैक करने का जो चांस है वो तेजस के पास ही होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी एयर टू एयर कॉम्बैट में। अगला जो हथियार है जो कि तेजस के स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा है वो है हमारा शॉ, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसका निर्माण भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। शॉ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हथियार है। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? जब भी कभी युद्ध होता है तो आपने देखा होगा कि किसी भी देश की वायुसेना सबसे पहले रिएक्ट करती है और उसी एनिमी रिएक्शन को रोकने का जो काम करेगा वो हमारा शॉ करेगा। शॉ का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली एनिमी के एयरफील्ड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए है, यानी जो रनवेज होते हैं एयरफील्ड में उनको इस बॉम्ब की सहायता से निस्तनाबूद किया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है, ताकि एनिमी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो टेक ऑफ ही ना कर सकें। शुरुआती दौर में इसका जो इंटीग्रेशन है वो भारत के सुखोई 30 में किया गया था, लेकिन अब ये जो हथियार है ये भारत के हॉक आई, जैगुआर और LCA तेजस से भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। ये स्टैंड ऑफ रेंज से ही तकरीबन हमला करने में सक्षम होता है, यानी कि तकरीबन ये 100 किलोमीटर की दूरी से ही एनिमी के जो एयरफील्ड्स हैं उनको टारगेट कर सकता है। इसमें 80 किलोग्राम के हाई पेनिट्रेशन वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक बार इम्पैक्ट होते ही रनवे पर अच्छा खासा गड्ढा बना देते हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट उड़ान भरने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं। इस बॉम्ब का इस्तेमाल या इस स्टैंड ऑफ वेपन का इस्तेमाल सिर्फ एनिमी के एयरफील्ड्स को तबाह करने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस हथियार की सहायता से अच्छा खासा जो नुकसान है वो पहुंचाया जा सकता है। और तेजस के स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो एक बड़ी संख्या में इनको उसमें शामिल किया जाना है। अगले स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो वो है DRDO द्वारा बनाया गया लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब या लार्ज रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जिसको हम LRGB के नाम से जानते हैं। दोस्तों DRDO ने इन सीरीज ऑफ बॉम्ब्स का जो विकास है वो किया है और ये एक प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन है जो कि मिड कोर्स इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और टर्मिनल सेमी एक्टिव लेजर होमिंग के साथ इक्विप होकर के आते हैं। इनके 2 वेरिएंट्स DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। पहला है DRDO गौरव, जो कि एक विंग बॉम्ब है जो कि 1000 किलोग्राम्स का है और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 100 किलोमीटर की है जब इसको 10 किलोमीटर के फ्लाइट एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है। दूसरा जो बॉम्ब है वो है DRDO गौतम, जो कि एक नॉन विंग बॉम्ब है। ये 500 किलोग्राम का बॉम्ब 30 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। ये जो बॉम्ब है इनको 2 प्रकार के वॉरहेड से इक्विप किया जाता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है क्लस्टर। क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि एक ही बॉम्ब में अलग अलग छोटे छोटे सब म्यूनिशंस रखे जाते हैं जो कि एक बड़े इलाके को ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये दोनों जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं ये काफ़ी लीथल माने जाते हैं और तेजस के स्ट्राइक पैकेज का ये एक अहम हिस्सा है। अगला जो इंडिजिनस स्ट्राइक पैकेज है तेजस में वो होगा बेसिकली हमारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, यानी तारा। तारा के बारे में आपने पहले सुना होगा कि ये टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन है जो कि एक गाइडेंस के किट के साथ आता है और ये अंडर डेवलपमेंट है DRDO के। इसको लेकर के बताया यह जाता है कि ये देसी स्पाइस 2000 होगा DRDO के द्वारा जो बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। हालांकि DRDO उस पर काम कर रहा है और इसको लेकर के ज़्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो हमारा देसी स्पाइस 2000 है, जिसको हम तारा के नाम से जानेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होगा जब बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ फेमस स्ट्राइक पैकेज थे हमारे इंडिजिनस हथियारों के, जो कि हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो कि DRDO के द्वारा बनाया जा रहा हो तेजस के लिए, और जैसे ही कोई नया हथियार आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।